नमस्कार, मैं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। तो बढ़ते लश्कर खबरों की और सबसे पहले बात राजस्थान की कुछ खबरों की। राजस्थान प्राइम में सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे नागरिकों को भी मिले, इसी उद्देश्य को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कोटा में पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का आभार जताते हुए जोरदार स्वागत किया। बता दें कि मंत्री शांति धारीवाल की पदयात्रा लोगों के लिए बड़ी राहत और सौगात भी बन गई है। पटरी पार क्षेत्र के वार्ड 23 के क्षेत्रवासियों को क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के साथ मौके पर ही बड़ी सौगातें भी मिली हैं। तो यूडीएच मंत्री के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई है और यहां लोगों ने काफी जोश खरोश के साथ उनका स्वागत किया है। तो देखिए किस तरीके से गर्मजोशी के साथ लोगों से मुलाकात करते हुए और एक बेहतरीन रिश्ता जनता और नेता के बीच का यहाँ पर नजर आया। जब शांति धारीवाल यहाँ पहुंचे तो उसके बाद एक लंबी पदयात्रा यहाँ पर हुई है और बड़े लोग यहाँ पर उनके साथ नजर आए। बच्चे से लेकर महिलाएं तक उनके इस पदयात्रा में शामिल हुई हैं। तो शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री हैं अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल, और विकास कार्यों की सौगात भी दी है। यहाँ पर उनके साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए पदयात्रा में। हाथ जोड़ो अभियान के तहत उन्होंने ये पदयात्रा निकाली थी और लोगों का भरपूर साथ भी मिला है यहाँ यूडीएच मंत्री को। तो सिरोही जिला मुख्यालय स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग ने 50 बेडेड कन्या छात्रावास भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक संयम लोढ़ा मौजूद रहे और विधायक संयम लोढ़ा ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक लोढ़ा ने अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को गिनवाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया और बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिरोही वासियों को बहुत बड़ी सौगात दी, जिसको लेकर सिरोही वासी इसको कभी भी नहीं भूल सकते हैं। देखिए छात्रावास भवन का निर्माण यहाँ पर हुआ है और उसका शिलान्यास यहाँ पर किया गया। निर्माण के लिए 50 बेडेड छात्रावास है, जिसमें यहाँ पर विधायक ने कहा कि जिस तरीके से हमारे सरकार में कामकाज हो रहा है वो अपने आप में अतुलनीय है। किसी भी सरकार में इतना कामकाज नहीं हुआ। और देखिए यहाँ पर भूमि पूजन उन्होंने किया है, शिलान्यास किया है और सिरोही वासियों को जो बड़ी सौगातें थी उसको लेकर सिरोही के विधायक ने यहाँ पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे और आम लोगों की मौजूदगी में ये पूरा कार्यक्रम हुआ। तो विधायक संयम लोढ़ा ने यहाँ पर तो कांग्रेस से विधायक हैं सिरोही से, और जब वो यहाँ पर पहुँचे तो लोगों ने उनका अभिनंदन किया और यहाँ एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य आदिवासी नेता के तौर पर यहाँ पर मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर बता देगा कि पर आदिवासियों के लिए 50 बेडेड
के छात्रावास का निर्माण कराया गया है, जो आदिवासी बच्चों के लिए है, आदिवासी समाज से आने वाली छात्राओं के लिए है। वो यहाँ पर रह के अपनी पढ़ाई कर पाएंगी, जो सुदूरवर्ती इलाकों में रहती हैं और जब शहरों में पढ़ाई के लिए आती हैं तो उनके पास जगह नहीं होती या फिर काफ़ी महंगी कीमत देकर उन्हें हॉस्टल या कमरा लेकर रहना पड़ता है। तो ऐसे छात्राओं के लिए ये 50 बेड वाला छात्रावास का निर्माण हो रहा है और उसी का शिलान्यास करने के लिए विधायक यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो आदिवासी बालिकाओं के लिए छात्रावास का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर संवाद भी किया, विधायक ने संवाद भी किया जनता के साथ में और कहा कि देखिए हमारी सरकार में आपकी समस्याओं का पूरी तरीके से निराकरण हो रहा है। हम चाहते हैं कि समाज के सभी वर्ग तक विकास की किरणें पहुंची और इसमें भी जो वंचित तबका है। और हमारे सहयोगी मगन इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। मगन, निश्चित तौर पर अगर ये आदिवासी बालिकाओं के लिए छात्रावास बना है तो अपने आप में एक बड़ी बात है, जिसमें साफ होता है कि समाज के ऐसे वंचित तबके के लोगों के लिए भी सरकार के पास काफ़ी योजनाएं हैं और उसी के तहत ये काम हो रहा है। जी बिल्कुल पंकज, आपको बता दूं कि यहाँ अब आगामी दिनों में कुछ जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर सिरोही जिला मुख्यालय की बात करें तो निर्दलीय विधायक है संयम लोढ़ा और मुख्यमंत्री के सलाहकार के द्वारा लगातार जिले में जो सौगात की अगर बात की जाए तो एक से बढ़कर एक यहाँ विकास के जो बौछारें हैं वो देखने को मिल रहे हैं और लगातार को लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में वो जिले में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा 50 बेडेड कन्या छात्रावास भवन के निर्माण का कार्य का शिलान्यास किया गया। यहाँ विधायक संयम लोढ़ा ने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। साथ ही विधायक संयम लोढ़ा ने राज्य सरकार द्वारा जो उपलब्धियां थी वो भी यहाँ पर गिनाते हुए और जो सौगातें थे वो भी यहाँ विधायक ने बताई। इस दरमियान जो ये इस कार्यक्रम में पंकज बताना चाहूंगा कि जो कीर्ति सिंह भील उपाध्यक्ष मारवाड़ क्षेत्र विकास बोर्ड मांडा है वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद है और ढोल नगाड़ों के साथ इस कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया और यहाँ सभी का अतिथियों का आने वाले सभी का अभिनंदन भी किया गया। जी पंकज। मगन, ये इसके लिए कोई टाइम बाउंड भी तय किया गया है कि कब तक ये बन जाना है या फिर इसका एक्सपेंशन भी होगा, क्योंकि 50 बेड वैसे बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है बाद में, या क्या कुछ और जानकारी इससे जुड़ी हुई? देखिए फिलहाल पंकज 50 बेडेड कन्या छात्रावास भवन का जो निर्माण कार्य था उसका फिलहाल अभी शिलान्यास किया गया है। आगे जैसे संख्या बढ़ेगी उसके बारे में जानकारी देगी। फिलहाल आज अगर बात की जाए तो 50 बेडेड कन्या छात्रावास में भवन का विधिवत यहाँ पर विधायक संयम लोढ़ा ने फीता काटकर इस कार्य का है जो लोकार्पण किया है और विधायक के द्वारा लगातार जिले में सौगात मिल रही है, उसको लेकर आम जनों में भी कहीं ना कहीं खुशी देखी जा रही है और विधायक संयम लोढ़ा ने मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है उनका आभार भी जताया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप मगन, जानकारी आपने दी। तो देखिए एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, यहाँ पर 50 बेड वाले एक छात्रावास का निर्माण हो रहा है, उसी का शिलान्यास यहाँ पर विधायक संयम लोढ़ा ने किया और कहा कि हमारी सरकार में ऐसा लगातार हो रहा है, हम समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। कोटा में हार्डकोर अपराधियों और अपराधियों की संपत्ति पर नजर रखने के लिए कोटा में सिटी एसपी शरद चौधरी ने एक और नवाचार करते हुए एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना की शुरुआत की है। शहर के तमाम पुलिस थानों में इस योजना के लिए चिन्हित किए गए पुलिसकर्मियों की आज शहर पुलिस लाइन में बैठक हुई और उन्हें दिशा निर्देश जारी किए गए। इस योजना के लिए बाकायदा पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग भी दी गई है और ट्रेनिंग के बाद आज से एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना की शुरुआत की गई है। तो देखिए, एक अपराधी एक पुलिसकर्मी, जो हिस्ट्री सीटर है उनमें एक कोई अपराधी कोई एक पुलिसकर्मी जो है वो लगातार मॉनिटर करेगा, उससे जुड़ी जानकारी जुटाएगा और जैसे ही मौका मिलेगा अपने साथियों के साथ मिलकर एक टीम बनाकर वो उसका गिरफ्तार भी कर पाएगा उसका। तो उसी कड़ी में ये कोशिश एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना की शुरुआत की जा रही है। तो विशेष ट्रेनिंग लेकर पहुंचे ये पुलिसकर्मी जो सादे लिबास में रहकर भी शायद उन अपराधियों पर नजर रखेंगे, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, रेकी करेंगे आप ये कह लीजिए, और उसके बाद जैसे ही मौका मिलेगा अपने साथियों के साथ मिलकर उसे दबोच लेंगे। तो ऐसे जो तमाम हिस्ट्री सीटर हैं, जो हिस्ट्री सीटर हैं उनको चिन्हित करते हुए ये काम
किया जा रहा है, जिसमें उनके लिए एक डेडिकेटेड, एक समर्पित पुलिसकर्मी को लगाया जाएगा, एक जवान को लगाया जाएगा और वो जवान उस पर पूरी नजर रखेगा। और हरि मोहन मेहरा हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। हरि मोहन, वास्तव में ये एक बहुत ही शानदार योजना है, लेकिन जिस हिसाब से एक अपराधी पर एक पुलिसकर्मी को लगाया जाएगा, वो काम कैसे करेगा और बाकियों के काम क्या वो नहीं करेगा, ये भी जानना चाहेंगे। जी, कोटा शहर एसपी ने नवाचार करते हुए एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है एक अपराधी और एक पुलिसकर्मी। इस योजना के तहत जो हार्डकोर अपराधी है, स्ट्रीट सीटर है और अन्य जो बदमाश है, उनके ऊपर एक पुलिसकर्मी को लगाया गया है। और ये पूरे जिले से जितने भी स्ट्रीट सीटर है, हार्डकोर है, उनको सेलेक्ट करके पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग भी दी है। और एक पुलिसकर्मी को एक अपराधी पर निगाह रखने के लिए वो उनकी अचल संपत्ति, आय के स्रोत, उनके परिवारजन, इन सब के ऊपर पुलिसकर्मी नजर रखेगा ताकि अपराधियों में भय बना रहे और अपराध कम हो। जी तो हरि मोहन, ये कैसे तय होगा कि कौन सा पुलिसकर्मी किस अपराधी पर नजर रखेगा और कहीं बाद में सेटिंग हो जाए, इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? कि हो सकता है कि पुलिसकर्मी उस अपराधी से मिल जाए, क्योंकि आमतौर पर ऐसी चीजें भी सामने आती है, तो वो कैसे तय होगा? ये पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने आज बताया कि जितने भी थाना क्षेत्र है, जिन थाना क्षेत्रों में जो हार्डकोर अपराधी है, तो उसी थाने का पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी उस हार्डकोर अपराधी के ऊपर नजर रखेगा और उसकी दिनचर्या, परिवार, आय के स्रोत, इन सब की रिपोर्ट एसपी के पास जाएगी और एसपी खुद निगाह रखेंगे कि इस तरह से पुलिसकर्मी भी कोई सेटिंग या उससे समझौता नहीं करे। तो जो पुलिसकर्मी उस अपराधी पर नजर रखेगा, क्या वो और दूसरे काम नहीं करेगा, दूसरे लोगों के काम? नहीं, दूसरे केस भी वो देखेगा, लेकिन ये खास तौर से जो अपराधी उस पुलिसकर्मी को दिया गया है, उसका मुख्य काम वही रहेगा कि उसके ऊपर निगाह रखे, वो कोई अन्य अपराध नहीं कर पाए और अवैध जो संपत्ति है वो इकट्ठा नहीं कर पाए। ये एसपी ने आज ही निर्देश दिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हरि मोहन, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो एक बहुत ही शानदार ये पहल है, एक नवाचार है ये, जिसमें एक अपराधी की पूरी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी एक पुलिसकर्मी को दी जाएगी। हालांकि वो अपने विभाग में जैसे काम करता वैसा करेगा, लेकिन उस अपराधी पर खास फोकस्ड होकर वो काम करेगा कि उस अपराधी की कार्यप्रणाली को, उसके आने जाने, उसके मूवमेंट की जानकारी उसके पास हो। तो बीकानेर में रेंज आईजी ओम प्रकाश पासवान के निर्देशन में 4 जिलों में बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में ऑपरेशन धरपकड़ चलाया गया, जिसमें पुलिस के 520 टीमों में शामिल 3600 पुलिसकर्मियों ने 1244 जगहों पर छापेमारी कर कुल 677 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आईजी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है, आगे भी पुलिस की ओर से इस प्रकार की कार्रवाई की जाती रहेगी। आईजी ने बताया कि इस अभियान के तहत बीकानेर में 100 टीमों में शामिल 1200 पुलिसकर्मियों ने 175 स्थानों पर दबिश दी थी। एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई की। जैसा कि आप सबों को विदित है कि आज रेंज के चारों जिलों में एसपी साहबान के नेतृत्व में लगभग हमने 520 टीमों की सहायता से 1240 जगह पर रेड डाली है और जिसमें कि 3600 पुलिसकर्मी शामिल थे और 128 एक्ट्स की कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसमें 75 एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई है और 45 एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और 5 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 481 151 के तहत गिरफ्तार किए गए हैं और टोटल 677 अपराधियों को या ऐसे अवांछित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे कि समाज में शांति भंग करने का खतरा था। और सहयोगी सुरेश जैन जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। तो सुरेश, जिस तरीके से ऑपरेशन धरपकड़ चलाया जा रहा है, उसके बाद क्या क्या और आगे होने वाला है, कितने अपराधी जो है वो पकड़े गए हैं और किसको पूरी तरीके से सजा हो जाएगी, ये भी जानना चाहेंगे आपके जरिए। सुरेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? सुरेश से हमारा संपर्क नहीं हो पाया यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन धरपकड़ चलाया गया उसमें 4 जिलों में ये ऑपरेशन विशेष तौर पर चलाया गया है और अगर इसका फ़ायदा मिलता है इन जिलों में तो पूरे राज्य में जल्दी से शुरू किया जाएगा। फिलहाल बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में ये ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें 100 टीमों थी पुलिस की और करीब 1200 पुलिसकर्मी थे, जिसमें
कई एक जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया, सैकड़ों जगहों पर, और उसके बाद बहुत से लोगों की जो असामाजिक तत्व हैं, जो बदमाश हैं, जो गुंडे हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई, उनकी धरपकड़ की गई है। तो पुलिस ने 4 जिलों में ये धरपकड़ ऑपरेशन चलाया और इसके तहत करीब करीब 1200 पुलिसकर्मियों ने 175 स्थानों पर दबिश दी है। 100 टीमों को यहां पर रखा गया था और 4 जिलों में ये दबिश की कार्रवाई। और सुरेश जैन जुड़ चुके हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। सुरेश, 4 जिलों में 1240 जगहों पर 520 टीमों के जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने ये कार्रवाई की है। तो ऐसे में क्या ये आने वाले दिनों में ये ऑपरेशन लगातार चलेगा और कितना कामयाबी मिल रही है पुलिस को, कितनी कामयाबी मिल रही है, क्योंकि इतने सारे पुलिसकर्मी लगाए जा रहे हैं इस काम में? बिल्कुल पंकज, ये बीकानेर रेंज आईजी ने निर्देशन पर ये बीकानेर संभाग के चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर ये 4 जिलों में ऑपरेशन धरपकड़ चलाया गया, जिसमें पुलिस की टीमों ने 3600 पुलिसकर्मियों की सहायता से 1240 जगहों पर छापेमारी करके कुल 677 लोगों को गिरफ्तार किया। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा, जिससे अपराधियों में भय व्याप्त हो। जी पंकज। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो सुरेश जैन ने बताया कि ये अभियान लगातार अभी चलेगा और संभव है कि आने वाले दिनों में कई दूसरे जिलों में भी इस ऑपरेशन को चलाया जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सफलता मिल रही पुलिस को। और खबर धौलपुर से, जहां पर शेरगढ़ किले के पास बेहड़ों में गुरुवार को पेड़ से एक 42 वर्षीय व्यक्ति का शव लटका हुआ पाया गया, जिसकी पहचान जय सिंह के तौर पर हुई, जो कि अतिराज कुशवाहा का पुत्र था। रजौरा खुर्द थाना सेपो का रहने वाला था। मृतक के परिजनों ने नामजद आरोपितों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस भी शव को पोस्टमार्टम कराकर मामले की पड़ताल में जुट गई है। कल सागरपाड़ा के पास चंबल नदी के बेड़ों में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पेड़ पर लटकी हुई मिली थी, जिसको पुलिस की सहायता से उतरवा करके पोस्टमार्टम हेतु थाना हॉस्पिटल बताया गया था। परिजनों की शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो धौलपुर में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए एक मामला दर्ज कराया है, क्योंकि एक भेड़ इलाके में एक युवक का शव बरामद किया गया जो पेड़ से लटका हुआ था। और उसके बाद जैसे इसकी जानकारी ग्रामीणों को मिली, उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी और मृतक के परिजनों तक भी जानकारी पहुंचाई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने इसको लेकर हत्या की आशंका जताते हुए नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। हालांकि पुलिस दोनों एंगल से जांच करी कि क्या वाकई में हत्या या फिर आत्महत्या इस शख्स ने की है। पुलिस अब मामले की पड़ताल में जुटी। फिलहाल इंतजार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने का है। धौलपुर के बाड़ी शहर में जाम की समस्या को देखते हुए रिंग रोड का काम चल रहा है। करीब 12 किलोमीटर की ये रिंग रोड धौलपुर हाईवे को टच करते हुए सरमथुरा हाईवे तक बनाई जा रही है। रिंग रोड निर्माण कार्य के दौरान सड़क के दोनों ओर खाई छोड़ी गई है, जिनमें पानी भरा हुआ है। खाई में गिरने से एक 14 साल के बालक की मौत हो गई। बता दें आपको कि 14 साल का बालक अपने खेतों पर परिजनों को खाना देने जा रहा था। इसी दौरान मेड़ से निकलते समय पैर फिसलने से पानी से भरे गड्ढे में जा गिरा, जिसमें उसकी मौत हो गई। मेरी एक बच्चा रघुरा है, सन ऑफ राजेंद्र, जाति लोहेला, निवासी गढ़पुरा खैरिया, उम्र 13 साल, बाईपास के गड्ढे में डूब गया है। इस सूचना पर मन एएसआई मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचने से पहले ही उसके परिजन उसको हॉस्पिटल ले जा चुके थे। वहां से रवाना होकर के हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया था। मोर्चरी में रखवा दिया। मोर्चरी से पंचनामा की कार्रवाई की गई। पंचनामा कार्रवाई उसके पिता राजेंद्र को अंतिम संस्कार हेतु लाश को सुपुर्द कर दिया। बाद कार्रवाई अग्रिम कार्रवाई जारी है। तो पैर फिसलने से मासूम गिर गया था और उसी में डूबने से उसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही की तरह है कि यहाँ पे इतनी
बड़ी खाई बना दी गई है कि इसमें एक बच्चे के डूबने से 14 साल का बच्चा था, उसकी मौत हो गई है, पानी इसमें भर गया था और वो रास्ता बेहद ही खतरनाक हो गया है। लोग बहुत ही सावधानी से वहाँ पर चलते हैं, लेकिन ये बच्चा भी रोजाना खेतों पर जाता था इसी मेड़ के इस्तेमाल करते हुए, इसी मेड़ के जरिए, लेकिन आज उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। आज काल के गाल में वो समा गया। परिजनों को वो खाना देने के लिए गया था, लेकिन इसी दौरान ये हादसा पेश आया और अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लोग काफ़ी गुस्से में हैं और ख़ासतौर से उस खाई के यूं ही छोड़े जाने की वजह से और भी ज़्यादा आक्रोशित हैं ये ग्रामीण। का साफ कहना है कि विभागीय लापरवाही की वजह से आज उनका बच्चा उनके साथ नहीं है। इसके जिम्मेदार विभाग के लोग हैं जिन्होंने काम कराया और उसी तरीके से बिना उस खाई को पाटे हुए काम पूरा कर दिखाया कागजों में। इस बात को लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा है। तो परिजनों को खाना देने के दौरान ये हादसा पेश आया। पानी की खाई में ये मासूम गिरा और उसके डूबने से मौत हो गई। लोगों में काफ़ी गुस्सा इस बात को लेकर है। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के NH 11B के पास एक युवक खून से लथपथ अवस्था में मिला है। सूचना मिलने के बाद बाड़ी पुलिस ने उसे तुरंत बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखकर उसे उपचार के लिए जयपुर SMS के लिए रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया मौके पर पहुंचकर और आसपास के क्षेत्र में दबिश देकर लोगों से पूछताछ भी की है, लेकिन फिलहाल किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। फिलहाल जांच के बाद ही बात सामने आ पाएगी। चिकित्सक क्या कहते हैं, कहीं ये गाड़ी से गिरने से तो हादसा नहीं हुआ या किसी वाहन से टकराने से हादसा हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल युवक के होश में आने की इंतजार में है पुलिस, ताकि उसके जरिए सही बात पहुंचे। हालांकि आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ भी पुलिस ने की है जहां पर यह घटना घटी थी, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई खास सफलता नहीं मिली है। SHO बाड़ी श्री महेंद्र चौधरी को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में नेशनल हाईवे नंबर 11B के पास है। तो इस सूचना पर SHO मौके पर पहुंचे थे और वहां से घायल व्यक्ति को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया एम्बुलेंस की मदद से, और उसके चोट अधिक होने की वजह से इस व्यक्ति को धौलपुर अस्पताल रेफ़र कर दिया गया है। अभी जानकारी में आया है कि इस व्यक्ति का नाम जनक सिंह है, जो निधारा गांव का रहने वाला है, और इसके ये शंका है कि हो सकता है कोई हथियार से इसको प्रहार किया गया है, इसमें गन शॉट किया गया है, अभी आशंका है। सिरोही जिले के अनादरा थाना क्षेत्र के पामेरा गांव से एक नाबालिग के लापता होने के मामले को लेकर माली समाज में काफी रोष है, जहां समाज के लोगों ने एकत्र होकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और 9 अप्रैल को अनादरा थाना के बाहर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। उपखंड कार्यालय में विरोध जताने पहुंचे माली समाज के लोगों ने मौके पर अनादरा थाना CI बलभद्र सिंह को भी बुलाया और मामले को लेकर विस्तृत चर्चा की। वहीं CI सिंह ने 1 दिन के भीतर बालिका को खोजने का आश्वासन दिया है। स्कूल के लिए बालिका निकली थी लेकिन लापता है, जिसके बाद से माली समाज में इस बात को लेकर काफी गुस्सा आक्रोश है और लोगों ने बीकानेर पुलिस ने सावधान पुलिस अभियान नाम से एक लेखन प्रतियोगिता की शुरुआत की है, जिसमें सोशल मीडिया और जागरूकता के लिए लेख लिखे जाएंगे। बीकानेर रेंज IG ओम प्रकाश पासवान और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने आज इसके पोस्टर का विमोचन किया। रेंज IG ने पोस्टर के विमोचन के बाद बताया कि इस लेखन प्रतियोगिता से युवाओं में संदेश जाएगा कि वो
आपराधिक गतिविधियों को न अपनाकर सुखी जीवन जिए। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। एक नवाचार करते हुए एक जागरूकता निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसमें कि संगठित अपराध एवं सोशल मीडिया पे लेख लिखे जाएंगे और उसके बाद उन पे वाचन भी किया जाएगा। और पुलिस दिवस पे हम इस पे उनको प्राइज भी देंगे और उनको सम्मानित भी करेंगे। मेरा कहना यह है कि हमें हम सबों को एज ए सोसाइटी अवेयर होने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चे सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना करें और ऐसे लोगों के संपर्क में ना आए जो कि गैंग्स में शामिल है या इनके महिमा मंडन करते हैं या लोग लुभावने सपने दिखाते हैं। लाइफ में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, हर एक व्यक्ति को अपनी उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि संगठित अपराध जो के क्षेत्र में जो लोग शामिल हैं वो युवा पीढ़ी को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी वल्नरेबल। और राजस्थान प्राइम के इस बुलेटिन में आज इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पर लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम न्यूज, तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।